नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत बिहार पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अरविंद कुमार। अब बीपीएससी के लोग जवाब दें। बिहार के बेगूसराय में नुमा कुमारी करके फर्जी अभ्यर्थी लेडीज हैं, महिला शिक्षिका हैं, पकड़ी जाती हैं। जवाब कौन देगा भैया? जिनके पेट में दर्द हो रहा था, लगातार कमेंट में आके बोलते थे कि ये बीपीएससी का परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। हम नहीं कर पाएंगे, मानते हैं नहीं कर पाएंगे। आप कर पाइएगा ना? कीजिए, ऐसे ही कीजिए। जैसे अभी मुन्ना भाई टाइप लोग पकड़े गए, मुन्नी बहन ही पकड़ी जा रही हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो खुशी मिल रही होगी ना। और लगातार, जी हाँ, लोकमत बिहार पर हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे पड़ल रहेंगे। वो चाहे सरकार हो, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, अभिनेता हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। याद रखिएगा, लोकमत बिहार है ये। लोगों की आवाज यहाँ उठाई जाती है। जो फर्जी अभ्यर्थी लोग जिसका हक खाएंगे, बिहारी हैं इसलिए बिहारियों की पहले बात करेंगे। जिन बिहारियों का, अभ्यर्थियों का, जिन्होंने हक खाया है, उसके खिलाफ ये आवाज लोकमत बिहार पर हमेशा उठता रहेगा। लिख लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए। नुमा कुमारी फर्जी अभ्यर्थी थी, बेगूसराय में पकड़ी जाती हैं जब वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं। पूरा मामला बताते हैं आपको। पूरा मामला ये है गुरु, जब इनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है नुमा कुमारी को, तो ना ही इनका फोटो मिलता है, ना ही इनका थंब मिलता है। अब सोचिए कि जैसे मान लीजिए अगर वहां पे कोई फर्जी अधिकारी रहता, सेटिंग वाला रहता हो, तो पैसा वैसा लेकर सेटिंग कर देता, इसको पास कर देता। लेकिन ईमानदार ऑफिसर, जी हाँ, नीतीश सरकार में ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि हाँ सारे जाली हैं, सारे फर्जी हैं, सारे बेईमान हैं। नहीं, उनके विभाग में, जो शिक्षा विभाग है, वहाँ भी ईमानदार ऑफिसर्स हैं। जैसे इन लोगों को धरते हैं, पकड़ते हैं। लोकमत बिहार पर हम कल वीडियो डाले थे ना कि दुख कैसे मुन्ना भाई पकड़े गए थे। आज मुन्नी बहन पकड़ी जाती है, मंगलवार को पकड़ ली गई ना। जवाब कौन देगा? जिसको लगातार पेट में दर्द हो रहा था, हमसे सवाल पूछ रहा था कि रेलवे का ग्रुप डी का परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। अरे भाई, तुम करोगे तो कर लो ना, ऐसे ही करो। सेटिंग करेगा, धराओगे तो जाओगे 3 नंबर गियर में। कर लो, क्यों नहीं करते हो जी? और बताते हैं कि कैसे सेटिंग हुआ होगा। जब फोटो नहीं मिला, ना ही थंब इम्प्रेशन मिला। अब सोचिए, जो के पाठक का जो उन्होंने पत्र लिखा था, जो उन्होंने शंका जताई थी, के पाठक जी, मुख्य अपर सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के बिहार सरकार में, उन्होंने शंका जताया था कि गुरु परीक्षा कोई और दे रहा है, नियुक्ति पत्र कोई और ले रहा है, ज्वाइनिंग कोई और कर रहा है। इतना बड़ा गड़बड़ झाला। जो नीचे के अधिकारी हैं या सेटिंग जो क्या कहते हैं, सेंटर पर जो एग्जाम हुआ होगा, वहाँ पे बिना सेटिंग किए हुए कैसे हो जाएगा? लोग तो पैसा के साथ धरा रहे हैं ना, पैसे के साथ पकड़ा रहे हैं भाई, कि जाएं हम वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए और वहाँ पे धर लिए जाएं। के पाठक छुट्टी पे हैं आज, हालांकि उनका 17 तारीख है। आज हो सकता है छुट्टी से वापस आ जाए। फिर से इन लोगों के लिए ना हम क्या बोलें, क्या करने आएंगे? जब आएंगे ना, फिर से तहलका मचेगा। और उन्होंने ही बोला था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराइए। TRE 1 में जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, सबका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराइए। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है। धीरे धीरे मुन्ना भाई लोग आ रहे हैं बाहर। मुन्नी बहन भी आ गई आज, देख लीजिए। क्या कीजिएगा? फोटो नहीं मिल रहा है, सेंटर पर एग्जाम देने कोई और गया होगा पैसा लेके, अंगूठा नहीं मिला, क्योंकि सेंटर पे तो एग्जाम जिसने दिया होगा, अंगूठा तो उसी का मिलेगा ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा। और मैडम जी तो चली गई। और बीपीएससी में ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं, राज्यपाल का नाम पता नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं है, बिहार में कितने प्रमंडल है, उप प्रमंडल है, कुछ भी पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं। या तो ये लोग आरक्षण वाले हैं या फिर सेटिंग वाले हैं। तो आरक्षण लेके पास हो जाइए या सेटिंग करके पास हो जाइए। लेकिन के पाठक जब तक है ना इस विभाग में, तब तक ऐसे फर्जी लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। और निकाल ही रहे हैं। अब बेगूसराय से निकला है, उस दिन मुजफ्फरपुर से निकला था, ठीक है, दरभंगा से निकला था। दरभंगा के तो 2 मुन्ना भाई पकड़े थे, हम लोग तो वीडियो भी चलाए हैं, देखे किए होंगे आप लोग। अब आप सोचिए कि किसका हक मर रहा है? बिहारियों का ही हक मर रहा है ना। मुंगेर जिला की रहने वाली हैं नुमा कुमारी। लगातार इनको आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप साइड में वीडियो चल रहा, फोटो चल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। अब समझिए किस तरीके से हक को मारा जा रहा है और किस तरीके से सेटिंग होता है। ऐसे सेटिंगबाज कहाँ से आते हैं कि इस मतलब सेंटर पर ही कैंडिडेट ही बदल दिया भैया। फोटो कोई और, मतलब आदमी कोई और दे रहा है परीक्षा, और यहाँ एग्जाम देने जा रहा है कोई और जा रहा है, और कुछ भी हो जा रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे जो सेटिंगबाज हैं, इस तरीके से जो सेटिंग हो रहा है, जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार का कोई मंत्री नहीं आ रहा बोलने, शिक्षा मंत्री साहब खुद नहीं आ रहे हैं बोलने। एक तरफ हम बोले ना कि शिक्षा मंत्री का ये मतलब हिम्मत का दाव देना पड़ेगा कि 2 महीने में 2 लाख नौकरी दिए हैं। इस चीज़ की मैं वाही करता हूँ, उसी में ताली बजाता हूँ। और नीतीश सरकार की मैं इस चीज़ पे मतलब बड़ाई करता हूँ कि भैया 2 महीने में पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया है नौकरी देने में।
लेकिन जहाँ आप नौकरी दे रहे हैं वैसे वैसे यहाँ अनपढ़ गंवार लोग भर्ती हो जा रहे हैं, कहीं सेटिंग वाले भर्ती हो जा रहे हैं, कहीं पैसा लेके धरा जा रहे हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में फेल हो जा रहे हैं। भैया परीक्षा को ही रद्द कीजिए। हमको पता है कि लोकसभा इलेक्शन आना है, आप लोग ये सब चीज़ रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इलेक्शन में तो आपको वोट चाहिए, चाहे जैसे मर्जी मिले। वोट से सिर्फ काम नहीं चलता। अगर गुरु जो है, मैं कल भी बोला था, गुरु जो है ब्रह्मा का रूप है, वो रचयिता है। एक जो बच्चा जाता है पढ़ने, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो कैसा आगे बनेगा, चोर डकैत डाकू IAS IPS क्या बनेगा, वो उस गुरु पे ही डिपेंड करता है। तो वो क्या बनेगा इसका फैसला ये वही लोग कर रहे हैं कि जिनको शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं है, जिनको बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं पता। तो ये तो फैसला आपको करना है ना। अब कोई पूछेगा सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, क्यों पढ़ेगा भाई? ऐसा ढलेल सबके साथ पढ़ेगा? क्यों पढ़ाएंगे हम? नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। और ऐसे लोगों का तो वो जो है फिल्टराइजेशन तो होना चाहिए ना, ऐसे लोगों को तो निकाला जाना चाहिए ना वहां से, जो इस तरीके से भर्ती हो रहे हैं, जो मुन्ना भाई मुन्नी बहन टाइप लोग भर्ती हो रहे हैं। और सेटिंग कहाँ से हो रहा है? सबसे पहले तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए कि जो सेटिंग कर रहे हैं। 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लिए, पता नहीं कितना दाम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना दाम है BPSC में सेटिंग करवाने का। और मेरे पास एक स्टिंग ऑपरेशन भी है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम नहीं लाना चाहते उसको सामने, हम नहीं दिखाना चाहते कि कैसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मतलब लोगों द्वारा कैसे बातचीत किया जाता है कि आइए हम आउटसोर्सिंग जो नौकरी निकाल रहा है नीतीश सरकार, उस पर भी सेटिंग हो रहा है। हम आपको प्रूफ देंगे, मेरे पास चैटिंग है भाई, हम वो प्रूफ देंगे। लगातार बने रहिए लोकमत बिहार पर। खैर हम क्या ही बोल सकते हैं, बिहार में बहार है, लोकमत बिहार है। शुक्रिया।